स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, वन बाय वन उसके चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 25, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आपने एआई का नाम बहुत सुना होगा आजकल। तो एआई है क्या बेसिकली? कैन मशीन्स थिंक, मेक डिसीजंस एंड एक्ट ऑन देयर ओन? क्या जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं वो खुद से सोच सकती हैं? क्या वो खुद से डिसीजन ले सकती हैं या खुद से काम कर सकती हैं? सो मशीन्स आर इंडीड बिगिनिंग टू एक्वायर सच ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो हाँ, ऐसा है कि जो मशीन्स हैं वो जितनी भी ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि इंसान की जितनी भी क्षमता है, उनको मशीन्स अब हासिल करने लगी हैं। एंड द साइंस बिहाइंड दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और मशीन्स ऐसा कर पा रही हैं, इसके पीछे जो साइंस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एआई बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ कंप्यूटेशनल एजेंट्स और मशीन्स एंड द साइंस ऑफ मेकिंग देम। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी कंप्यूटर के द्वारा एक ऐसी इंटेलिजेंस है या मशीन के द्वारा आपकी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से मशीन्स वगैरह या कंप्यूटर्स वगैरह जो है वो काम कर पा रहे हैं, और उनके पीछे की जो साइंस है जो उनको बना रही है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ऑफ द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1955। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वर्ड का जो इस्तेमाल किया था वो आपके अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैकार्थी। उन्होंने किया था, उन्होंने 1955 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम किया। AI is a broad theme that can range from phone calculators to self-driving cars to robots running the world। AI एक बहुत ही बड़ी आपकी थीम है जिसके अंदर चाहे आप आजकल फोन के अंदर कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो खुद से चल पा रही हैं, आपकी आजकल ऑटोमेटिक आपकी कार आ गई हैं, उसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट, वो अपने आप से चलती हैं। या जितने भी रोबोट्स वगैरह हैं जो आजकल दुनिया को चला रहे हैं वो सब भी उनके पीछे जो साइंस है वो क्या कहलाती है? वो आपका एआई कहला रही है। AI has various uses। अब AI के बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। फर्स्ट है रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू मेक देम सेंसिटिव टू ऑल दैट दे सी और हियर। कंप्यूटर्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो खुद से देख सकें और सुन सके, उनको समझ सके, तो उसी को रोबोटिक प्रोग्रामिंग बोला जा रहा है। सेकेंड है आपका गेम्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू प्ले गेम्स अगेंस्ट ह्यूमन ओपोनेंट्स। आपका कंप्यूटर को इस तरीके से बनाना कि वो जो है आपका गेम्स खेल सके ह्यूमंस के अगेंस्ट। जैसे कि आपने जो है चेस वगैरह भी आप खेलते हैं या वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, तो चेस में क्या होगा, एक तो आप खेल रहे होते हैं, एक कंप्यूटर अपने आप खेल रहा होता है, क्योंकि दो प्लेयर चाहिए होते हैं चेस खेलने के लिए। तो एक कंप्यूटर खुद से चल रहा होता है, एक आप जो है क्या कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप चल रहे होते हैं। तो कंप्यूटर्स को इस तरीके से प्रोग्राम करना कि वो जो है ह्यूमंस के खिलाफ जो है खेल सके, तो इसी को गेम प्रोग्रामिंग बोला जा रहा है। Now third one is natural language programming computers to understand the language of human beings। कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया गया है कि वो जो है आपका ह्यूमन बींग्स द्वारा जितनी भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है वो उसको समझ सके, एंड यही आपका नेचुरल लैंग्वेज कहलाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कहलाता है। Fourth is expert system programming computers to take decisions in real life situations such as मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमरजेंसी अलर्ट्स। यानी कंप्यूटर को इस तरीके से, यानी कि एआई का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में जो है डिसीजंस ले सके, चाहे उसके अंदर मेडिकल डायग्नोसिस आ रहे हैं यानी कि बीमारी को पहचानना हो, या फिर जितना भी आपातकालीन में जो है सतर्क होना हो। McCarthy once said about artificial intelligence, as soon as it works, no one calls it AI anymore। McCarthy ने बोला कि जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कोई भी जो है एआई नहीं बोलता है जैसे ही वो काम करना शुरू कर देता है। एआई इज नो लॉन्गर साइंस फिक्शन और अ सब्जेक्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज जो है उसका आप इतना यूज टू हो जाता है कि वो हमारी एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाता है,
तो फिर वो हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, उसको आप एआई नहीं कह सकते कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि ह्यूमन कैपेबिलिटीज है उसके अंदर, हमारी तरह सोच सकती है, हमारी तरह जो है काम कर सकती है, हमारी तरह डिसीजन ले सकती है रियल लाइफ सिचुएशन में। तो वो तो आम बात हो गई, वो कुछ खास तो रहा नहीं। तो जैसे ही एआई वर्क करना शुरू कर देती है वो क्या बन जाती है, वो आम हो जाता है। वी यूज इट इन आवर डेली लाइफ। अ फ्यू एग्जाम्पल, एआई का यूज जो है हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। फर्स्ट कह रहा है स्मार्टफोन्स प्रोग्राम सच एज गूगल असिस्टेंट हैव टेक मशीन लर्निंग टू द नेक्स्ट लेवल। जितने भी आपके स्मार्टफोन प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर चाहे आपका गूगल असिस्टेंट है, वो आपके मशीन लर्निंग को जो है नेक्स्ट लेवल तक उसने पहुंचा दिया है। वेयर दे रिस्पॉन्ड और सजेस्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जहां पर वो जो है रिस्पॉन्ड करते हैं और जो है सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर कोई भी ह्यूमन है उसकी पसंद के अकॉर्डिंग वो उसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, किसके ऊपर आप उससे पूछ रहे हो, तो वो आपको जो है क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है सॉल्यूशन, रिस्पॉन्ड करता है आपकी बात को। एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स टेस्ट, और यूजर्स की पसंद के अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, आप उससे कुछ भी पूछोगे एआई से तो वो क्या करेगा, वो आपको जवाब देगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी पसंद के अनुसार ही आपको चीजों को सजेस्ट करेगा। Now, it is also capable of understanding human speech irrespective of language. And irrespective of language, चाहे कैसी भी कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, क्योंकि AI सारी ही लैंग्वेजेस को समझता है, इस तरीके से उसको बनाया गया है। तो आपका इट इज केपेबल, वो केपेबल है कि वो सारी ही लैंग्वेज को क्या कर सकता है, समझ सकता है। सेकेंड इज AI achieved another milestone when Google DeepMind's program AlphaGo defeated international Go champion Lee Sedol 4-1 in March 2016। AI ने एक और महारत हासिल की जब आपका Google DeepMind प्रोग्राम का जो AlphaGo है उन्होंने डिफीट किया गो चैंपियन ली सिडोल को 4-1 से मार्च 2016 में। It had defeated the European Go champion फैन हुई 5-0 इन अक्टूबर 2019 और AI ने जो है यूरोपियन गो चैंपियन फैन हुई को 5-0 से हराया अक्टूबर 2015 में। एलन मस्क टेस्ला मोटर्स हैव बिगन वर्किंग ऑन कार्स दैट वुड ड्राइव बाय देमसेल्फ। एलन मस्क की जो टेस्ला मोटर्स हैं वो गाड़ियों पर जो है वर्क कर रहे हैं कि ड्राइवर्स के बिना वो गाड़ियां क्या कर सकें, चल सकें। Tesla's autopilot feature is one of AI's ventures into the automobile industry. टेस्ला का जो ऑटोपायलट आपका एक ऐसा AI है जो आपका बिना ड्राइवर के ही गाड़ी को क्या कर सकता है, चल सकता है। यानी कि वो आपकी कैसी है, ऑटोमेटिक गाड़ियां आपने आजकल देखी भी होंगी, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ चुकी हैं, उसके अंदर ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है, वो आपके एलन मस्क के टेस्ला मोटर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया है। Fourth is AI is regularly used in industries like manufacturing, military and finance. AI का जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है उसका, मिलिट्री वगैरह या फिर फाइनेंस वगैरह में भी आजकल AI का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। When a plane lands it is AI that decide which gate the plane should go to. जब आपका प्लेन लैंड होने वाला होता है तो वो AI ही है जो ये डिसाइड करती है कि प्लेन जो है किस गेट पर जो है लैंड करने वाले हैं, मतलब लैंड करेगा आपका। तो कौन जो है डिसाइड करता है, वो भी आपका AI ही डिसाइड करता है कि प्लान जो है आपका कौन से गेट पर लैंड होगा। नाउ सक्सेस इन क्रिएटिंग AI वुड बी द बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। सक्सेस जो है मतलब AI क्रिएट जो किया है, AI को जो बनाया है उसमें जो सक्सेस हासिल हुई है वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है। अनफॉर्चुनेटली इट माइट ऑल्सो बी द लास्ट, और दुर्भाग्य से ये लास्ट अचीवमेंट भी हो सकता है अनलेस वी लर्न हाउ टू अवॉइड द रिस्क। अगर हमने ये नहीं सीखा कि इसके जितने भी नुकसान हैं, जो भी रिस्क है इसके, अगर हमने उसको नहीं समझा तो ये और ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है। It would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. क्यों? क्योंकि जो आपका AI है वो बहुत ही तेजी से डेवलप होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। हम डेवलप होते हैं धीरे धीरे, लेकिन AI क्या है, AI जो है वो बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो सीधी सी बात है, ह्यूमंस क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस पीछे रह जाएंगे AI से, और एक ऐसा टाइम आएगा जब AI जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की जगह ले लेगा।
humans limited by slow biological evolution couldn't compete and would be superseded by AI. As I told you, क्योंकि आपका जो AI है वो बहुत तेजी से डेवलप होता है और हम ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकली भी जो है क्या है वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, धीरे धीरे डेवलप ग्रो करते हैं हम। तो इसी वजह से रीजन रहेगा कि AI से हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे और आने वाले टाइम में AI जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की जगह ले लेगा। द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस could spell the end of the human race, जिसकी वजह से आपका ह्यूमन बीइंग्स वगैरह की एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका AI ही सब चीज की जगह ले लेगा, ह्यूमंस की क्या जरूरत रहेगी, फिर ह्यूमंस क्या काम करेंगे अगर आपका जो है AI नहीं सब काम करने लगे। तो इसी वजह से ये एक रिस्क भी है, ये एक खतरा भी है कि अगर आप इसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये आने वाले टाइम में जो है आपका ह्यूमन बीइंग्स के लिए खतरा भी बन सकता है। एंड ये ऐसा कहा था स्टीफन हॉकिंस ने, जो कि इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे आपकी। सो आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।